अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? खैरियत है? अच्छा, मैं आपको ओटीएस का फॉर्म फिलिंग का तरीका बताऊंगा। जैसे ही आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं, वो फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक फ़ॉर्म डाउनलोड होता है, और उस फॉर्म को कैसे फिल किया है तो वो फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, और आपने इसको पेन से फिल करना है। मज़ीद देखते हैं आगे। तो ये मेरे पास फॉर्म डाउनलोड हो गया और ये ओपन होके खुल, ठीक है जी। फॉर्म को थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये जी इसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लिखा हुआ है, अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट बीपीएस। जैसे ही हम जिस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो उसी की जो पोजीशंस होगी वो ऑटोमेटिकली फॉर्म के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं जी बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट। ये आपने बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप करने हैं। एप्लीकेंट फॉर्म विल नॉट बी इंटरटेन विदाउट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप, ठीक है जी। आपने इस पे जिस बैंक में आपने अप्लाई किया होगा उसमें आपने सिर्फ इसको टिक लगाना है। आपने अल्फला बैंक से आप कर सकते हैं, एसबीएल, एबीएल, इनमें से कौन से बैंक में आपने पेमेंट जमा कराई है वहाँ पे आप सिर्फ आपने ऊपर एनी ब्रांच पे टिक लगाना है। ब्रांच कोड आपने लिखना है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ब्रांच कोड आपने क्या, डिपॉजिट की डेट लिखनी है, आपने कब पैसे डिपॉजिट कराए थे। नेक्स्ट आते हैं जी, सिटी आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सिटी में आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है जी। आपने यहाँ से इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, स्वात, लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, कोहाट, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान जिसको बोलते हैं, मुल्तान, डी खान, मीरपुर, मर्दान, शहीद बेनज़ीर आबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर, बन्नू, ये डिफरेंट शहरों के नाम है जहाँ पे इनके सेंटर्स कायम हैं। तो तकरीबन आप लोग यहाँ से अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है जो लेटेस्ट 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो। पासपोर्ट साइज़ आपने रीसेंट फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चिपकानी है, गम के साथ चिपकानी है, ठीक है। ये फॉर्म जो आपको दिखा रहा हूँ ये आपने प्रिंट आउट करना है, और ये सब चीज़ें उसके ऊपर पेन से आपने अपने लिखनी है जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, राइट लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पेशावर है, कराची, बन्नू, लाहौर, पिंडी, साहिवाल, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका डोमिसाइल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। फिर आपने डोमिसाइल प्रोविंस बताना है, पंजाब के हैं, केपी के हैं, एजे के से हैं, बलूचिस्तान से हैं, इस्लामाबाद से हैं, सिंध से हैं, अर्बन है, सिंध रूरल है, फाटा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, या किसी और सूबे से, तो आपने यहाँ पे अपना इंतखाब करना है, सूबे का टिक लगाना है आपने, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है जी, क्या है, ब्लॉक लेटर्स मीन्स मतलब आपने कैपिटल में लिखना है, बड़ी एबीसी में लिखना है। सिंपली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। नेम, फुल फुल नाम लिखना है, जैसे अकरम खान पूरा नाम उसमें लिखना है, इबादतुल्लाह पूरा नाम लिखना है, ठीक है। तो ये अपना पूरा नाम बड़े हरूफ के साथ, बड़ी एबीसी के साथ लिखना है, कैपिटल लेटर्स के साथ। फादर नेम इसी तरह वो भी आपने प्रॉपर एज पर सीएनएसी अपना नाम की स्पेलिंग भी और फादर की भी स्पेलिंग यहाँ पे एज पर सीएनएसी लिखने हैं। सीएनएसी या बी फॉर्म है, बे फॉर्म या बी फॉर्म जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सीएनएसी जो ब्लॉक्स में आपने सीएनएसी नंबर अपना लिखना है, ठीक है जी। एज लिखने है आपने कि अभी करंट आपकी एज कितनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है कि ब्रैकेट में रेड कलर का लिखा हुआ आपको DMY, पहले डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। मैरिजल स्टेटस, शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, आपने यहाँ पे वो लिखना है। पोस्टल एड्रेस, ऐसा एड्रेस जिसके ऊपर आपको ख़त भेजा जा सके। पोस्टल एड्रेस आपके घर का एड्रेस, आपके ऑफिस का एड्रेस, आपका ऐसा एड्रेस जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सके, तो ये आपने यहाँ पे वो लिखना है। फ़ोन नंबर, कोई लैंडलाइन नंबर है, लैंडलाइन में कोई पीटी सेल का नंबर है तो आपने वो लिखना है। या सेल नंबर जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आपसे रब्ता किया जा सके, मोबाइल नंबर, ठीक है, वो आपने लिखना है। और नीचे लिखा हुआ ईमेल, इफ़ अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है तो आपने यहाँ पे वो भी मेंशन कर देना है। राइट साइड पे जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये जो टेबल नज़र आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये है जी टिक, हमने जितनी भी सर्कल हैं इसके ऊपर टिक लगाना है। फॉर एग्जांपल रिलीजन, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, वो सेलेक्ट करें। आर यू डिसेबल, आप माजूर हैं तो यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। जेंडर मेल फीमेल वो सेलेक्ट करें। आर्म फोर्सेस से हैं या नहीं हैं,
क्योंकि इस टेस्ट में बहुत सारे जो होते हैं वो आर्म फोर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हैं अगर तो वो लिख दें, नहीं है तो वो भी लिख दीजिएगा। डिसेंडेंट सर्विस, यस नो। आप डिसेंडेंट सिविल सर्वेंट, वाइफ, सन और डॉटर, क्या आपका कोई ऐसा शख्स जो रिटायर हो गया है या फोत हो गया है जो पहले सरकारी मुलाजम था? तो अगर हैं तो आपने यस लिखना है। अगर आप उसकी वाइफ हैं या आप वालिद साहब आपके थे रिटायर हो गए और फोत हो गए हैं तो उसमें आप लिखें यस। अगर डॉटर हैं तो इस तरह से। अगर आपके वालिद साहब या हस्बैंड या वाइफ कोई भी पहले की सरकारी मुलाजिम थे और वो पेंशन ले रहे हैं या डेथ हो गई उनकी, तो आप यहाँ पे सिर्फ आपने यस लिखना है। अगर हैं, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट है, नहीं है तो आपने सिंपली, बुद्धिस्ट है, नहीं है तो आपने यहाँ पे यस नो में सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये यहाँ तक फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं जी। नंबर 2 में क्या लिखा है? एकेडमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये याद रखिए कि आपकी जितना भी आपने पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, छोटी डिग्री से लेकर बड़ी डिग्री तक जितनी भी आपने पढ़ाई की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट डिग्री मतलब कौन सी डिग्री स्टार्ट करते हैं जी इधर से 10th स्टैंडर्ड से। एसएससी अगर आपने किया हुआ तो यहाँ से आप स्टार्ट करें। तो 10 ईयर 10वीं डिग्री टाइटल यहाँ पे लिख दें आप। मैट्रिक लिख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स आर्ट्स में किया, साइंस में किया, क्या है वो लिख दें। ईयर ऑफ पासिंग कब किया, उसमें DMY डेट, फिर मंथ, फिर ईयर लिखना है। मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स हासिल किए थे, टोटल मार्क्स कितने थे। इंस्टीट्यूशन नेम किस स्कूल से आपने किया, आपने वो यहाँ पे लिखना है इस ब्लॉक में। ठीक है, आगे चलते हैं। HSSC, DA, A लेवल्स, ये 12वीं या 13वीं तक आपने पढ़ा है जिसको FSC या FA कहते हैं। तो आपने डिग्री टाइटल FA या FSC या जो भी आपकी डिग्री टाइटल है वो आपने यहाँ पे लिखना है टाइटल में। फिर मेजर सब्जेक्ट कौन सा था, आपने आर्ट्स में FS प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, आर्ट्स की है, इकोनॉमिक्स में की है, किस में किया, या जो भी आपकी कॉमर्स की लाइन थी जो भी थी आपने इधर मेंशन करना है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया था, मार्क्स, टोटल मार्क्स और कौन से कॉलेज से आपने ये पास किया था। ठीक है, फिर आगे बैचलर्स। बैचलर्स मीन आपने बीए किया हुआ है। ठीक है, तो बैचलर्स बीए अगर आपने किया है तो वो कहाँ पे किया है, किस उसमें किया है। सिंपल बीए किया है, BSc किया है, जो भी आपकी है डिग्री टाइटल वो यहाँ पे लिखिए। मेजर सब्जेक्ट बताइएगा उसमें, ईयर ऑफ पासिंग लिखें, ऑब्टेन मार्क्स लिखें, टोटल मार्क्स लिखें। ठीक है, और इंस्टीट्यूट लिखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। फिर आ जाता है जी बैचलर्स, ऑनर्स, मास्टर्स, या मास्टर किया हुआ है या ऑनर्स की कोई डिग्री आपने एडिशनल ली है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, ऑनर्स आपने किस में, बिजनेस में किया, एडमिनिस्ट्रेशन में किया, मास्टर IT किया है, क्या किया उसके बारे में डिटेल्स लिखें, मेजर सब्जेक्ट्स लिखें, मार्क्स लिखें, टोटल मार्क्स लिखें और इंस्टीट्यूट लिखें। अब अच्छा, जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्रीज होती हैं उसमें अक्सर जीपीए होता है, तो आप उधर मार्कशीट का आप जीपीए, करंट कम्युलेटिव जीपीए लिख सकते हैं और टोटल जीपीए लिख सकते हैं। तो वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन डाल के बाकी आप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह डिटेल्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने पीएचडी की है तो पीएचडी किस में की है, कौन से सब्जेक्ट में की है, डिटेल्स उसकी डालें, ईयर डालें और इंस्टीट्यूट डालें, सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा है, वो डाल सकते हैं इसमें। अगर इसके अलावा भी आपके आपके पास कुछ और डिग्रीज़ हैं या कोई पीएचडी ज़्यादा की हुई है आपने, या आपके पास मज़ीद कुछ सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं आपने और इसमें जगह नहीं है, तो आप अलग से पेपर पे लिख के और इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नंबर 3 जो इन्फॉर्मेशन हमने डालनी है वो है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। आपने कहीं पे भी जॉब की है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट पहले कि यार ये गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन आपने काम किया है आप यहाँ पे वो लिखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे कि आपने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा डिपार्टमेंट, सरकारी है, प्राइवेट है, कोई कंपनी है, उसमें काम किया, उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, फिर आपकी स्टार्ट डेट क्या थी, आपने स्टार्ट कब किया था, एंड डेट क्या है, आपने कब जॉब छोड़ दी थी। तो इस तरह की मल्टीपल आप ऑप्शन इसमें लिख सकते हैं। अगर आप करंटली जॉब चल रही है तो आप इसमें आखिर में आप
कंटिन्यू लिख दें कि आप करंटली आप उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट ज़्यादा है, आपने अगर 3 से ज़्यादा जगहों पे काम किया हुआ है, तो आप अलग से एक पेपर के ऊपर लिख के इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आगे जी नेक्स्ट पेज पे अंडरटेकिंग आ गई है। इसमें अंडरटेकिंग में सिर्फ आपने वो लिखना है, इधर नाम लिखना है, डॉटर ऑफ या सन ऑफ या वाइफ ऑफ, उनका नाम लिखना है। अगर आप फादर का नाम लिखना है, अगर मैरिड हैं तो आप हस्बैंड का नाम लिखेंगी, ठीक है। तो ये आप इधर लिख सकते हैं और नीचे आपने सिग्नेचर करना है, डेट डेट डालनी है और सिग्नेचर करना है, और राइट साइड पे लेफ्ट हैंड का आपने थंब लगाना है, अंगूठा लगाना है, ठीक है। अंगूठा लगाना है आपने इसमें। तो ये आपका यहाँ तक आ गया फॉर्म सारा, जो कि आपको अभी तक मैंने सारा फॉर्म फिल करना बताया कि इसमें फॉर्म को फिल कैसे करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। इम्पोर्टेंट चेक लिस्ट क्या है, इसके साथ क्या लगा होना चाहिए, टिक कर दें जी। फोटोग्राफ आपने अटैच की है, अटैच आपने उसको उसके साथ करना है, गम के साथ करना है, ठीक है। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप इज अटैच ऑन द बैक साइड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने जो बैंक में 500 रुपये डिपॉजिट किए हैं, उसकी आपने इसके साथ वो ओरिजिनल लगानी है, स्लिप जो है लगानी है, ठीक है। सीएनसी की कॉपी लगानी है, ठीक है। वो आपने इसी की बैक साइड के फॉर्म के बैक साइड पे लगानी है। ये तीनों चीज़ें आपने मस्ट अटैच करनी है। फोटोग्राफ, फ़ोटो लगानी है, तस्वीर, ठीक है, बैंक की डिपॉज़िट स्लिप लगानी है और अपना आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है। ये आपने बैक साइड पे इसके अटैच कर देना है, ठीक। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं जी, क्या है जी। ऑल डेटा फील्ड आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद योर एप्लीकेंट फॉर्म केयरफुली। सब चीज़ें सही तरीके से फिल करें। एप्लीकेशन फीस, सर्विस चार्जेस नॉन रिफंडेबल, नॉट ट्रांसफरेबल, ना किसी को ट्रांसफ़र करने करेंगे और ना ही नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी। वन टाइम फ़ी है, 500 रुपये की फ़ी है। ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आप वो जमा कराएंगे बैंक स्लिप, उसके आप इसमें अटैच करेंगे। इन केस ऑफ मोर देन वन अप्लाई यूज़ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आपको हर के लिए अलग अलग फॉर्म सारा फिल करना पड़ेगा और डिपॉजिट स्लिप्स भी अलग अलग उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ओस यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट। अगर आपने कोई फॉर्म इनको लेट सबमिट कराया है, तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जो इनकी लास्ट डेट है उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप कोशिश करें कि आप इसको डिस्पैच करें। अगर कोरियर सर्विस लेट हो गई, 2 दिन लेट हो गई और आपका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा, तो ये उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप एक 2-3 दिन का क्वेश्चन टाइम रख के अपना इसको एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा। अच्छा जी, अटैच योर रीसेंट फोटोग्राफ। आपने जो फ़ोटो का लगानी है वो 6 मंथ्स पुरानी हो, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएंगे, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप लगाएंगे विद एप्लीकेशन फॉर्म। विदाउट सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन योर एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है जी। सिग्नेचर या आपका अंगूठा अगर उस पर ना लगा हो तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। विदाउट फोटोग्राफ योर एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन। फ़ोटो के बगैर भी इसको नहीं प्रोसेस किया जाएगा। इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। सारी जितनी भी फील्ड्स हैं उसको, रिक्वायर्ड जो फील्ड है सबको फिल करना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ भी कम होगी तो ये उसको आगे सब आगे मार्क नहीं करेंगे या आपको कंसिडर नहीं करेंगे। मोबाइल फोन्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड इन द टेस्ट सेंटर प्रेमिसेस। टेस्ट सेंटर की प्रेमिसेस जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स आपको अलाउ नहीं होंगे। प्लीज़ विजिट OTS वेबसाइट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट स्केड्यूल टू चेक योर स्टेटस, ठीक है। तो आपने इनकी वेबसाइट पे विज़िट करते रहना है और आपने अपने टेस्ट का स्केड्यूल वहाँ पे अनाउंस होगा, तो आपने अकॉर्डिंगली उधर जाके टेस्ट जाके देना है। ये सारा फॉर्म था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो ये इनका एड्रेस है जिस पे आपने भेजना है, सेंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू। ये जैसे इसकी कटिंग आप करके और आप अपने लेटर पे डाल सकते हैं, जो आप एनवेलप आप डॉक्यूमेंट्स का रखेंगे इसमें, वो आप इसमें डाल सकते हैं। याद रखिएगा अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। जो भी आपकी सनद हैं, चीज़ें हैं, वो आपने इसमें लगाएंगे, डालेंगे फॉर्म के साथ, ठीक है। मैनेजर ऑपरेशंस MPOBI, ऑफिस नंबर 1, सेंट्रल एवेन्यू, फेज 6, बैरिया टाउन, इस्लामाबाद। हेल्पलाइन 051 111 687 222।
और ईमेल भी दिया हुआ है info@ots.org.pk और वेबसाइट भी इसमें मेंशन है। ठीक है, तो इसी वेबसाइट पे जाके अब अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि यार टेस्ट कब हो रहे हैं और क्या आगे फिर टेस्ट के रिजल्ट भी इसी पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म के फॉर्म के नीचे इन्होंने ये बैंक की स्लिप्स दी हैं। राइट साइड पे ओपन टेस्टिंग सर्विस इनका कंपनी का या इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इनवाइस ट्रेनिंग एंड असिस्टेंट इनोवेशन इन ट्रेनिंग एंड असेसमेंट इनकी लोगो है। OTS कॉपी और बैंक कॉपी, राइट साइड पे बैंक कॉपी है, लेफ्ट साइड पे मेरे OTS कॉपी है, दोनों सेम है। ठीक है, ब्रांच कोड लिखना है। ठीक है, डेट लिखनी है आपने और ब्रांच नेम लिखना है। नीचे आपने जिस बैंक में आप ये सबमिट कर रहे होंगे वो वाला बैंक सिलेक्ट करना है, ये सारे नहीं फिल करने। आपने अगर HBL सेलेक्ट किया तो HBL पर टिक लगाइएगा, अगर आप अल्फला से भेज रहे हैं तो अल्फला पर टिक लगाएं, अगर आप एलाइट से भेज रहे हैं तो एलाइट बैंक पे टिक लगाइएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ उस पर टिक लगाना है और आपने 500 रुपीज़ के साथ ये बैंक में सबमिट कर देना है। बैंक वाले आपको जो OTS कॉपी है वो देंगे। ये देख रहे हैं कैंची का निशान दरमियान में, यहाँ से आपको फाड़ के एक कॉपी बैंक के पास रह जाएगी और जो लेफ्ट वाली कॉपी है ये आपके पास आ जाएगी। आपके पास जब आएगी तो आपने क्या करना है, अब नीचे एप्लीकेंट नेम अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNAC नंबर लिखना है और अपना अप्लाइड फॉर किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया वो लिखना है। ठीक है, नीचे एप्लीकेंट सिग्नेचर है, कैशियर है, कैशियर जो बैंक का कैशियर है वो अपना साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा और आपने अपना सिग्नेचर लगाना है। आपके पास ये लेफ्ट वाली जो कॉपी आ जाएगी ये रह जाएगी, ये वाली आपकी ओरिजिनल बैंक स्लिप है जो कि आपने फॉर्म के साथ लगानी है। जो ऊपर मैंने आपको फॉर्म बताया इस फॉर्म के साथ आपने ये लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। आप आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी किस तरीके से फॉर्म फिल करना है OTS सेंटर में किसी भी पोजीशन गवर्नमेंट पोजीशन में अप्लाई करने के लिए। इन केस फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी पे क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई सपोर्ट चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई है, किसी बेनिफिट मिला है आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा और औरों को भी रिकमेंड कीजिए ताकि किसी का बेनिफिट हो सके। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।